जय श्री राम दोस्तों। आज सवेरे उठ के जैसे ही बाहर आता हूँ, चिराग सर लगे होते हैं अपने जूते चमकाने में। मैडम जी भी चिराग सर का नाश्ता बना के अब सो जाती हैं दोबारा से, और मैं भी उठ के घड़े में से 2 गिलास पानी के पी लेता हूँ। घड़े में से पानी पीने के बाद अब चिराग सर चलने लगते हैं, तो मैं चिराग सर को बोलता हूँ कि दवाई ले लिया या नहीं ले लिया है। चिराग सर को दवाई का याद दिलाने के बाद चिराग सर लेने लग जाते हैं अपनी दवाई और कॉलेज के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर मेरे पाँव को हाथ लगा के चल देते हैं चिराग सर अपने कॉलेज में। चिराग सर को बाय करने के बाद मैं भी चला जाता हूँ नहाने के लिए, और नहाने के बाद अब जैसे ही कमरे में आता हूँ, मैडम जी सोई होती हैं, तो मैडम जी को बोलता हूँ कि उठ जाओ, बहुत टाइम हो गया, अब नाश्ता भी बना लो। अब मैडम को उठाने के बाद मैं भी चला जाता हूँ अपने घर की छत पे और सूर्य देवता को जल देने लग जाता हूँ। सूर्य देवता को जल देने के बाद सबके भविष्य की मंगल कामना करता हूँ। सूर्य देवता को जल देने के बाद जैसे ही मैं चलने लगता हूँ, वैसे ही मेरी नजर पड़ जाती है पानी की टंकी पर, और पानी की टंकी ओवरफ्लो होकर पानी बह रहा था। अब मैं नीचे जाके सबसे पहले मोटर को बंद करता हूँ, फिर अगले काम के लिए लग जाता हूँ, लुटिया भर लेता हूँ और मंदिर के लिए रेडी हो जाता हूँ। 7-8 मिनट की वॉकिंग करने के बाद अब मैं पहुंच जाता हूँ नग्गर खेड़े के मंदिर में, और नग्गर खेड़े को जल चढ़ा देता हूँ। नग्गर खेड़े को जल चढ़ाने के बाद आपको पता है मैं पीपल देवता को जल चढ़ाता हूँ। फिर पीपल देवता को जल चढ़ाने के बाद आपको पता है कि मैं चींटियों को आटा डालता हूँ। इस डेली की रूटीन से मेरे ख्याल से आप लोग भी तंग हो गए हैं। जो भी मेरा व्लॉग देखते हैं वो रोज कहते होंगे कि अब ये खेड़े पे जाएगा, अब ये पीपल में जल चढ़ाएगा, अब ये कीड़ियों को आटा डालेगा। चींटियों को आटा डालने के बाद अब ये घर चला जाएगा और घर के मंदिर में जोत लगाएगा, और 40-45 मिनट बैठ के राम का नाम लेगा। राम का नाम लेने के बाद ये नाश्ता करेगा। जी हाँ दोस्तों, जो आप लोगों ने सोचा मैं वही सब कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं आ जाता हूँ बाहर, और बाहर आकर देखता हूँ मैडम जी गरम गरम पराठे बनाने में लगी हुई थी। गरम गरम नाश्ता करने के बाद अब मैं दुकान जाने के लिए रेडी हो जाता हूँ, और देखता हूँ मैडम जी भी लगी थी अपना व्लॉग देखने में। अब मैं बाइक की चाबी उठा के चल देता हूँ दुकान पे, और थोड़ी देर के बाद पहुंच जाता हूँ दुकान। अब दुकान पे जाके दुकान का सारा सामान बाहर करने के बाद कर लेता हूँ दुकान की सफाई। दुकान की साफ सफाई करने के बाद अब मैं दुकान पर जोत बत्ती कर देता हूँ, और जोत बत्ती करने के बाद थोड़ी देर बैठ जाता हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत है आजकल, तो मैं बैठ जाता हूँ थोड़ी देर कुर्सी पे हवा लेने के लिए। उसके बाद मैडम जी आ जाती हैं दुकान पे। मैंने फोन कर मैडम से चाबी और पन्ने मंगवाए थे और प्लास मंगवाया था, ताकि मैं इन्वर्टर को चेक कर सकूं कि क्या प्रॉब्लम आई है। अब मैं चला जाता हूँ इन्वर्टर को चेक करने के लिए। देखता हूँ कि बैटरी में पानी भी फुल था और इन्वर्टर चार्जिंग भी कर रहा था, लेकिन मेरे को लगता था कि ये बैटरी का ही फॉल्ट है। इन्वर्टर और बैटरी को चेक करने के बाद अब मैं एक एक फ्लोर करके नीचे आ रहा था, तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पे नीचे माल बहुत ज्यादा खिंडा हुआ था, और बहुत सारा माल तो गंदा भी हो रहा था। थर्ड फ्लोर को चेक करने के बाद अब मैं सेकंड फ्लोर को चेक करता हूँ। सेकंड फ्लोर को देखता हूँ तो ये बहुत साफ सुथरा पड़ा होता है थर्ड फ्लोर की। अब विचार बना लेता हूँ कि इस संडे को देखता हूँ, इसको साफ सफाई करता हूँ, एक एक फ्लोर करके सारे सामान का जायजा लेता हूँ, क्या क्या सामान पड़ा है, क्या क्या बिक गया है। तो सारे सामान को चेक करने के बाद अब मैं आ जाता हूँ नीचे, और मैडम जी लगी हुई थी फोन देखने में। नीचे आने के बाद सबसे पहले मैं फोन मिला लेता हूँ कमल भाई को। कमल भाई का इन्वर्टर और बैटरी का काम हमारी है। इन्वर्टर की बैटरी तो बिल्कुल ही डेड हो गई थी, 1 मिनट का बैकअप भी नहीं आ रहा था। अब इसके बिना काम तो चलता नहीं था, तो मैं ऑर्डर दे देता हूँ, तो थोड़ी देर के बाद कमल भाई भी भेज देता है अपने लड़के को बैटरी लेके। बैटरी तो आ जाती है दुकान पे, लेकिन इसको चढ़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। 3 फ्लोर पार करने के बाद चौथे फ्लोर पे हमारा इन्वर्टर रखा होता है। अब एक बैटरी तो ऊपर चढ़ानी होती है और दूसरी बैटरी ऊपर से उतारनी होती है, इतने में हमारी सांस फूल जाती है। करवा के इन्वर्टर की बैटरी चेंज अब आ जाता हूँ नीचे, और थोड़ी देर बैठता हूँ, इतने में हमारे पास कस्टमर आ जाता है, और कस्टमर को माल दिखाना स्टार्ट कर देता हूँ। कस्टमर का सारा माल पैक करवाने के बाद अब मैं भी लंच में लग जाता हूँ। लंच करने के बाद अब थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ, और रेस्ट करने के बाद 4 बज जाते हैं, तो मैडम जी भी बोलती हैं कि अपनी चाय पी के आ जाओ और मेरी चाय लेके आ जाओ। तो घर चला जाता हूँ, तो मैडम की चाय लेके आ जाता हूँ दुकान पे। जब मैं चाय बनाने लग रहा था, तो मैडम से पूछता हूँ कि मैडम जी चाय पत्ती कहाँ रखी है, तो मैडम बोलती है कि चाय पत्ती नहीं है, खत्म हो गई है। तो चाय बनाने के बाद मैडम को दे देता हूँ, और मैं चला जाता हूँ सीधा दुकान पे चाय पत्ती लेने के लिए। आ जाता हूँ दुकान पे, और दुकान पे मूड बन जाता है आज मूवी देखने का, तो मूवी की टिकट बुक कर लेता हूँ। हमारा शो 7:30 बजे का बुक हुआ था, तो मैं भी दुकान बढ़ा देता हूँ, 7:15 बज जाते हैं, और भाग के चला जाता हूँ घर। घर जाने के बाद हो जाता हूँ रेडी मूवी देखने के लिए। हमारी मैडम जी पहले ही रेडी हो चुकी थी। टिकट बुक करने से पहले मैंने चिराग से भी पूछा था कि चिराग आपको भी जाना है क्या मूवी देखने के लिए, तो चिराग सर मना कर देते हैं, क्योंकि इसने ऑलरेडी यह मूवी देख ली थी। घर से निकलते निकलते ही हमें 7:30 बज जाते हैं, और शो का टाइम भी 7:30 बजे का ही होता है। कुछ देर के बाद हम मॉल पहुंच जाते हैं। रास्ते में मैडम जी मेरे को सुनाते हुए आ रही थी, आपके चक्कर में शो निकल जाएगा, 15-20 मिनट की मूवी निकल जाएगी। लेकिन मैं बाइक को तेज भगा के लेके आ जाता हूँ, और 5 से 7 मिनट के अंदर बाइक को यहाँ पे लगा देता हूँ। बाइक को पार्किंग में लगाने के बाद हम आ जाते हैं शो देखने के लिए। जब हम
हम एंट्री कर दे होते हैं तब तक शो नहीं चलता, तो भगवान की कृपा रहती है। ओडी में जाने से पहले मैं सबसे पहले अपना खाना बुक कर देता हूँ, क्योंकि 8 बज गए थे और भूख भी लगने लग गई थी। तो मैं भाई को बोलता हूँ कि मेरी सीट पे ही खाना लेके आ जाना। भाई बोलता है कि आधा पौना घंटा लगेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, चलेगा। खाने का ऑर्डर देने के बाद अब हम चले जाते हैं ओडी के अंदर और देखते हैं कि मूवी अभी भी स्टार्ट नहीं हुई थी, तो बैठ जाते हैं अपनी सीट पे। अपनी सीट पर कब्जा करने के बाद अब हम मूवी का एंजॉय लेने लग जाते हैं। मूवी बहुत अच्छी है, आपने भी देखी होगी बागी 4, बहुत ज्यादा मूवी अच्छी है, आप भी देख के आना। अब बैठ के मूवी का एंजॉय लेते हैं और मूवी के बाद चले जाते हैं घर। इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। सारे बहन भाइयों की मंगल कामना के साथ सुनील भाई की आप सबको राम राम।